डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। कौन है? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे मैं हूँ यहाँ खिड़की पर। कौन? मैं अश्व, तुम्हारा दोस्त। अरे यार, कभी तो सीधे रास्ते आया करो। अरे इतनी भगदड़ क्यों मचा रखी है? जरा धीरे बाबा। बात ही कुछ ऐसी खास है, सुनोगे तो सेलिब्रेट करने लगोगे। सेलिब्रेशन। हाँ, डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। कुछ भी हाँ, कुछ भी। क्यों? मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं हो सकता? अच्छा, मुझे बताओ तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब है? या तुम यूं ही अपना बर्थडे मना रहे हो? यूं ही कैसे? यूं ही कैसे? अरे जब कल मैं खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था, तब मैंने सपने में देखा कि मेरा जन्मदिन है। सब तारे, चंद्रमा, तुम, हम सब पार्टी कर रहे हैं। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। मैं हलवा पूरी खा रहा हूँ और तुम सब मुझे गिफ्ट दे रहे हो। अरे ओ ख्याली लड्डू, तुमने सपने में अपना जन्मदिन देखा? अरे जागो अश्मत, जागो। तो क्या हुआ? कोई तो कारण होगा ना सपना आने का। अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। लेकिन तुम्हारा बर्थडे कब है? कौन सी तारीख को है? तुम्हारी उम्र कितनी है? जैसे कि हमारा बर्थडे, इसका तो अप्रैल में है। हम 6-8 साल के हैं। नंबर्स में बताओ हमें। नंबर्स में? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रुको। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। हाँ, दोस्तों, अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, वरना ये मैं कभी नहीं जान पाता। मेरे अतीत में बहुत पीछे जाकर मैंने सोचा, लगभग सभी शास्त्रों से, जैसे गणित, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी से जानकारी लेकर मैंने आज ये जान लिया है कि मेरी उत्पत्ति का कारण हमारे ग्रहों से जुड़ा है। और इन सभी ग्रहों की दूरी और आकार का संबंध जानकर मैंने 108 इस लकी नंबर को पाया। लेकिन ऐसा क्या होता है 108 अंक में? चलो बताता हूँ। कौन से हिला दे जहान, अश्व पत्थर है महान। आओ चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें ले जाऊंगा दूर चांद की सैर कराने, टिमटिमाते तारों में घुमाने। अरे वाह, मजा आ रहा है। अरे ये कितने बड़े बड़े हैं। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है और चांद पृथ्वी के। ऐसा लगता है जैसे हमारे ये सारे ग्रह अंतरिक्ष में एक परिवार की तरह मिलजुल कर रह रहे हैं। चलो दोस्तों, अभी हम 108 नंबर की पहेली भी सुलझा देते हैं। ठीक है। बच्चों, इन सभी ग्रहों की दूरी और आकार के संबंध को थोड़े नजदीक से जानते हैं। अब देखो, जैसे कि हमारा सूरज चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, लेकिन ये हमसे 400 गुना दूर भी है। लेकिन अगर तुम पृथ्वी से सूरज की दूरी को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करोगे तो उत्तर आएगा लगभग 108। हाँ। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो सूरज को 108 बार पृथ्वी और सूरज के बीच माला की तरह जोड़े तो हम सूरज से पृथ्वी की दूरी को नाप सकते हैं, है कि नहीं?
और यही बात चंद्रमा के साथ भी होती है। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूरज को पूरी तरह ढक देता है। और तो और दोस्तों, 108 ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल नंबर नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन से भी गहराई से जुड़ी हुई है। वाह, तो यही कारण है कि भगवान की जाप की माला में 108 मोती होते हैं। सही पकड़ा। हिंदू धर्म में 108 को पवित्र संख्या माना जाता है। हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर तक जाने के लिए भी 108 सीढ़ियाँ प्रमुख मानी जाती हैं। और यही नहीं, हमारे शरीर में भी 108 खास ऊर्जा केंद्र यानी स्पेशल एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। हाँ, अब समझ में आया अश्मा, तुमने अपने बर्थडे के लिए 108 नंबर को क्यों चुना? ये ग्रह, ये सोलर सिस्टम मेरा परिवार है। मैं भी तो इस ग्रहों से जुड़ा हूँ। इन सभी ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पुराने जमाने में इन सभी ग्रह और नक्षत्र की स्थिति पर हम पंचांग और जन्म की तिथि तय करते थे। क्या कहा? पंचांग और तिथि? हाँ, यानी कि तुम्हारा आज का कैलेंडर और तुम्हारा जन्मदिन, हम सभी इससे जुड़े हुए हैं। अश्मा हमारा सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। अरे वाह अश्मा, तुमने कितनी अच्छी तरह से समझाया। तो चलो आज हम यही हमारे अश्मा का जन्मदिन मनाते हैं। हमारे इन ग्रह परिवार के साथ डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम कोलम कोल। अरे ये तो अश्मा का सपना सच हो रहा है। अरे डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम कोलम गोल। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। ओम, ओम मुझे मेरी आम वापस दे दो। नहीं दूंगा। ओम, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। तुम्हारी स्पीड तो 2G से भी स्लो है। अच्छा तो ये बात है। माँ, अरे देखो ना माँ, ओम ने मेरे सारे आम चुरा लिए। अरे बाबा, माँ को मत बुलाओ। चलो हम इन सब का सही से बंटवारा करते हैं। To stop the train, pull the chain। कैसे डर गए बच्चू? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब ये आम डिवाइड करते हैं। हाँ बैठो यहाँ। ये देखो, एक आम तुम्हारा, एक आम मेरा। ओके? हाँ, ओके। 2 आम तुम्हारे, 2 आम मेरे। ओके? नो चीटिंग, राइट? हाँ, तो 3 आम तुम्हारे, 3 मेरे। ठीक है ना? अरे अरे ओम, ईशा, क्या हो रहा है? मैं बाहर आऊं? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे गिनो तो सही, कितने आम है तुम्हारे पास? कुछ है ही नहीं तो क्या गिनूं? ये लो मेरी प्यारी बहना, ये एक एक्स्ट्रा आम तुम्हारे लिए। अब तो खुश हो ना? लेकिन ओम, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर मेरे पास 6 आम हैं और 4 और मिल जाएं, तो मेरे पास 10 आम हो जाते हैं। पर अगर मेरे पास कुछ भी ना हो, तो क्या उसे भी गिन सकते हैं? मतलब कुछ भी नहीं? तो गिनती किस बात की? फिर भी स्कूल में तो 0 यानी 0 को पढ़ाते हैं। क्या ये कुछ भी नहीं का नंबर है? अब 0 का मतलब 0 वैल्यू, यानी कुछ भी नहीं। ये बात तो सही है, मगर इसी 0 को किसी और नंबर के आगे लगा दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? वही तो, जिसकी खुद की कुछ कीमत नहीं, गिनती नहीं, वैल्यू नहीं, वो किसी और के साथ जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ जाती है? जैसे 1 के आगे 0 लगाया तो बन गए 10, एक और 0 लगाया तो बन गए 100। ये बात तो किसी मैजिक से कम नहीं है ना? अरे हाँ, मगर जिसकी कुछ वैल्यू ही नहीं, वो नंबर कैसे हुआ? और अगर 0 नहीं होता तो 10 कैसे बनते? और 100 कैसे बनते? हाँ? अरे अरे तुम
तुम दोनों के गजब सवाल सुन के तो पत्थर भी जाग जाएंगे। अश्मा, डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वो अश्मक, सही समय पर आए हो तुम। अच्छा, जो हम बातें कर रहे थे वो सब तुम सुन चुके हो ना? और तुम सब देख भी चुके हो ना, वेदों से लेकर विज्ञान तक। तो क्या तुम इस शून्य के बारे में भी जानते हो? अरे भाई, शून्य तो भारत ने इस दुनिया को दिया हुआ सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा वरदान है। हाँ? क्योंकि इससे पहले अगर कोई बड़ी संख्या गिननी हो तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। अच्छा। सुबह गिनती शुरू कर दी तो रात हो जाती थी। किसी मुर्गी ने अंडा दे दिया तो गिनती खत्म होते होते उसमें से चूजा बाहर आ जाता था। ऐसे क्या होता था शून्य से पहले? सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? तो चलो ले चलता हूँ तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर। एक सफर शून्य के जन्म का। डंग 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 डंग। बात है हजारों सालों पहले की, जब लोग संख्याओं का इस्तेमाल तो करते थे पर उन्हें लिखने का तरीका काफी अलग था। अच्छा? जैसे एक लिखना हो तो आई अल्फाबेट लिखना होता था। अगर आपको 5 ये अंक लिखना हो तो उसे V ये अल्फाबेट से दर्शाया जाता था। वैसे ही 10 के लिए X और 100 के लिए C लिखा जाता था। यदि संख्या इससे बड़ी हो तो फिर उसे लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता था। मान लो अगर तुम्हें 956 ये नंबर लिखना हो तो 9 बार तुम्हें C C C C C C ऐसे अल्फाबेट या तब के नंबर लिखने पड़ते थे। फिर 5 के लिए 5 बार X X X X X जैसे साइन लिखने पड़ते थे और 6 लिखने के लिए V लिखकर उसके साथ I जैसी डंडी लगानी पड़ती थी। तब जाकर ये 956 ये नंबर पूरा तैयार होता। ओम भैया, अच्छा है हम उस जमाने के स्कूल में नहीं जाते। हाँ, ये अंक लिखते लिखते हमारी कितनी सारी किताबें भर जाती। बस लिखते रहो लिखते रहो। फिर इतनी सारी किताबों का बोझ पीठ पर कैसे उठा पाते? ऐसे ही एक सुनी सुनाई कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने प्रधानमंत्री से अपने राज्य की जनसंख्या गिनने के लिए कहा। ये काम करते करते प्रधान जी के पसीने छूट गए। वो संख्या इतनी बड़ी थी कि 2 घुड़सवार उसे लिखने के लिए एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ये अंक जमीन पर लिखते गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन गिनती पूरी ना हो पाई और प्रधान जी की नौकरी भी चली गई। लेकिन सच में उस जमाने में शून्य न होने की वजह से बड़ी संख्याएं लिखने में काफी दिक्कत आती थी और तभी आए एक महान ज्ञानी आचार्य आर्यभट्ट। अच्छा। ईस्वी सन 476 और बाद में ब्रह्मगुप्त ईस्वी सन 598, जिन्होंने दिया हमें शून्य, जिस वजह से बड़ी संख्याएं लिखना आसान हो गया। गणितीय विषय और समृद्ध हो गया और इसका फायदा पूरी दुनिया को मिला। अच्छा। शून्य का मतलब था खाली, लेकिन इसका अर्थ मायने से भरा था। जब तक 0 नहीं था तब तक 10, 100, 1000 कुछ भी नहीं बन सकता था। तो 0 ने बाकी सब नंबर्स को वैल्यू दी, है ना? अरे, इसका मतलब 0 तो असली सुपर हीरो निकला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भारतवर्ष की देन शून्य की वजह से आज वेदों से लेकर विज्ञान की असली प्रगति हुई है। इंसान की सबसे बड़ी खोज कंप्यूटर, उसका निर्माण, उसकी भाषा शून्य से ही तो बनी है। अच्छा। हम उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिस वजह से आज हमने नई टेक्नोलॉजी और AI तक का ये सफर तय किया है। अब समझ आया, 0 खाली नहीं है,
वो तो सबकी पावर बढ़ाता है। हाँ, मैं तो अब सबसे बोलूंगा। मेरे मार्क्स 0 नहीं थे, वो तो पावर बूस्टर थे। याद रखना बच्चों, हर बार जब तुम कुछ नहीं के बारे में सोचो तो समझना वहीं से सब कुछ शुरू होता है। शून्य से ही अनंत तक का सफर है, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, जिसका साइन बनता है शून्य को शून्य से जोड़कर। बिल्कुल सही कहा ओम। चलो अब तो होमवर्क भी इजी लगेगा। हाँ, सब हो जाए आसान जब अश्मदेव वेदों से लेकर विज्ञान का ज्ञान। बच्चों, शून्य सिर्फ एक नंबर नहीं, वो एक सोच है जो हमें शुरुआत से अमर्याद संभावनाओं का रास्ता दिखाती है। हाँ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बच्चों। अरे वाह, हर इतवार की तरह आज भी तुम दोनों मंदिर आ ही गए। हाँ पंडित जी। आओ, तुम्हें तिलक लगाओ। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, मुझे भी तिलक लगाइए ना। ओहो, माफ करना बेटा, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। ये लो। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, मेरा ना एक प्यारा सा दोस्त है, क्या आप उसके लिए मुझे थोड़ा तिलक देंगे? बिल्कुल। ये लो। हाँ, थैंक यू पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। ओहो, अब ये आशमा कहाँ चला गया? हाँ, यही तो था। कहीं हमारी राह देखकर सो तो नहीं गया? अब इन सब के बीच उसे कैसे ढूंढेंगे? कहाँ गया, कहाँ गया? वो रहा। राधे राधे। राधे राधे। आशमा, फंस गए ना तुम दोनों। अच्छा, ये लो तिलक। राधे राधे। शुक्रिया ओम, मगर ये तिलक तुमने मुझे क्यों लगाया? मंदिर गए इसलिए तिलक लगाया। ओह, कोई वैज्ञानिक और शास्त्र शुद्ध अर्थ बताओ ना मुझे। राधे राधे, वो तो हम नहीं जानते। हाँ, मगर हमारा एक दोस्त है, वो सब कुछ जानता है। और उसका नाम है अश्मा। जरूर जरूर, चलो अभी बताता हूँ। ये हम कहाँ आ गए हैं? ऐसी दुनिया तो हमने कभी नहीं देखी। तो आओ, मैं तुम्हें और विस्तार से बताता हूँ। देखो, यहीं से तिलक की परंपरा शुरू हुई। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि साधना का हिस्सा था। प्राचीन काल में तिलक वीरता और पहचान का भी प्रतीक था। युद्ध में जाते समय ये आत्मविश्वास और ऊर्जा देता था। यानी कि तिलक का मतलब सिर्फ भगवान का आशीर्वाद नहीं है, इसका संबंध हमारे शरीर, मन और आत्मा से भी है। लेकिन पंडित जी तो कहते हैं कि तिलक भगवान की याद दिलाने के लिए होता है। सही कहा ओम, मगर इसके पीछे गहरा विज्ञान भी है। जो अब देखो, हाँ, तिलक भौहों के यानी 2 आईब्रोज के बीच लगाया जाता है। ये हमारे माथे के बीच का स्थान है जो आज्ञा चक्र कहलाता है। यही दिमाग का सबसे संवेदनशील भाग है। तिलक लगाने से यहाँ की नसें शांत होती हैं और हमारी ध्यान शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। ओह, तो मतलब तिलक लगाने के बाद मैं जो कुछ भी पढ़ूंगी वो सब कुछ मुझे याद रहेगा। फिर तो मैं रोज डबल तिलक लगाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर तिलक से ही तुम होशियार बनते तो सभी बच्चे टॉपर न बन जाते। ये सिर्फ तुम्हारी मेमोरी और फोकस को बढ़ाता है। बाकी मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ, बात तो सही है। ओम और ईशा, क्या तुम्हें पता है, वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि तिलक लगाते समय उंगली से हल्का दबाव देने से पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय होती है। ये ग्रंथियां हमारे हार्मोन, मूड और दिमाग की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। ये तो नेचुरल मेडिसिन जैसा काम करता है। हाँ, वो भी बिना साइड इफेक्ट वाला। सही पकड़े हो। इसमें मेडिसिन के सारे गुण होते हैं। जैसे कि तिलक सिर्फ चंदन का नहीं होता, हल्दी, कुमकुम और भस्म से भी लगाया जाता है। जो इस हर एक का अपना अपना विज्ञान है। जैसे कि चंदन ठंडक देता है, तनाव और सिर दर्द को कम करता है। हल्दी तो प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है
जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कुमकुम हमारा रक्त संचार बेहतर करता है और भस्म यानी विभूति हमारा अहंकार बम कम करने का प्रतीक है। अच्छा, ये सब तो साइंस की बातें हैं, लेकिन वेदों में इसके बारे में कुछ कहा गया है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऋग्वेद और अथर्ववेद में बताया गया है कि माथे का स्थान ऊर्जा और चेतना का द्वार है। यजुर्वेद में गंध और अग्नि भस्म का उल्लेख है, जो शुद्धि और सात्विकता बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अरे वाह, मतलब हमारे ऋषि मुनि तो इस जमाने के साइंटिस्ट से भी नॉलेजेबल थे। ओहो, क्या बात कही है। और उनकी लेबोरेटरी थी प्रकृति और ध्यान। तो अश्मा, माँ जो सिंदूर या बिंदी लगाती है, उसके पीछे भी ये शास्त्र और विज्ञान जुड़ा है ना? एकदम सही पहचाना तुमने ईशा। सिंदूर या बिंदी सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि ये शक्ति और ऊर्जा का चिन्ह है। बिंदी या कुमकुम का तिलक स्त्री को आत्मविश्वास और सौंदर्य के साथ साथ एक आध्यात्मिक तेज भी देता है। अरे वाह, ये कितनी अच्छी सोच है। हाँ हाँ, और जहाँ पर ये लगते हैं वहाँ पर हाइपोथैलेमस जैसे हिस्से होते हैं, जिन पर रंग का असर भी होता है। बिंदी लगाने से नर्वस सिस्टम शांत होता है। अच्छा, जिससे गुस्सा और चिंता कम हो जाती है। तो क्या हमें डे टू डे लाइफ में भी तिलक लगाना चाहिए? ऐसा करने से लोग हम पर हंसेंगे तो नहीं ना? अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो उसे कहना कि आज के जमाने में भी तिलक लगाने के कई फायदे होते हैं। अगर तुम ऑफिस, स्कूल या एग्जाम में जाने से पहले तिलक लगाओ तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आ जाती है। भीड़ भाड़ और तनाव भरे माहौल में ये तुम्हें मानसिक शांति देता है। अश्मा, अगर तिलक इतना पावरफुल है तो उसे लगाकर हम तो सुपरमैन बन जाएंगे, है ना? हाँ, और मैं स्कूल में फ्लाई करके जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, सुपरमैन तो नहीं, लेकिन सुपर कूल और सुपर फोकस्ड जरूर बन सकते हो। अब तो हम रोज तिलक लगाएंगे। हाँ। और अपने दोस्तों को भी इसका महत्व बताएंगे। बहुत बढ़िया। राधे राधे। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा।